हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी महारत्ना सेक्टर में से एक पीएसयू सेक्टर है, बहुत बड़ी गेल इंडिया लिमिटेड। तो फाइनली गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज की कर दी गई है। जो कुछ दिन पहले आपने शॉर्ट नोटिफिकेशन देखा था, फाइनली उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, जिससे स्पेशल ड्राइव की रिक्रूटमेंट रिलीज की गई थी फॉर ऑल इंडिया ऑल इंडिया एसटी एससी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर जनरल की वैकेंसीज अपकमिंग नहीं थी, तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी की स्पेशल ड्राइव परमानेंट सरकारी नौकरी है, तो मौका मत छोड़िएगा। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम बात करेंगे, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट्स स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। डियर, आप अपना ब्रांच, अपना ट्रेड हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेटेड हो और आपको ये पता चल जाएगी, क्योंकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी हमारे द्वारा कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, दैट इज़ गेल इंडिया लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आप लोग कमेंट करके बताना। मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट सच में गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर एसटी एससी ओबीसी, मैंने बताया था आपको कि एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है, तो यूआर की वैकेंसीज यहाँ नहीं होती है। एसटी एससी ओबीसी एनसीएल और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जो भी रिक्वायरमेंट होगी टेबल 1 और टेबल 2, दो टेबल दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। पहली है आपका स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर एसटी एससी ओबीसी में जो 9 बैकलॉग वैकेंसीज यानी कि रेगुलर वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर पहले से डिस्कस किया गया। जब ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन आई थी तो हमको हमें सभी कैंडिडेट को लगा था कि बम्पर भर्ती आएगी, बट ऐसी बात नहीं है। वैकेंसी कम है, बहुत कम है, ना के बराबर सोच सकते हो, एक दो, दो तीन, इस तरह करके रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई है। तो जितने भी ये लॉ ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर की पोस्ट है, आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि ऑफिसर की हम उतना बात नहीं करने वाले हैं। बात करेंगे सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पर, सीनियर इंजीनियर की वैकेंसी। देन सीनियर इंजीनियर पहले गेलटेल में पोस्ट है, सीनियर इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। देन सीनियर इंजीनियर की टोटल यहाँ पर तीन वैकेंसी देखने मिलेगी, जो बॉयलर ऑपरेशन में निकाली गई है। उसके बाद यहाँ पर देखो तो सीनियर इंजीनियर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑफिसर की कुछ लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज की। यहाँ पर आपने जो ऊपर देखा वही एस टी एस सी कैंडिडेट के लिए और पी डब्ल्यू डी ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। अब जो नीचे जो स्पेशल रिक्रूटमेंट जो वैकेंसी निकाली गई है वो पीडब्ल्यूडी वालों के लिए निकाली गई है, जहां पर मार्केटिंग, मैकेनिकल हो गया, गेलटेल में सीनियर ऑफिसर्स, इंस्ट्रूमेंशंस एंड सीएनपी। ओके, फिर आपका इलेक्ट्रिकल, सीनियर इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल सिविल के लिए पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो अच्छी पोस्ट पीडब्ल्यूडी वालों के लिए भी रिलीज़ की गई है यार। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, अगर पीडब्ल्यूडी में अगर आप आते हो तो बेशक यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करना कि पोस्ट आपकी अच्छी है यहाँ पर। ओके, अच्छी है मतलब बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन ठीक-ठाक पोस्ट है। चलिए बात करते हैं क्वालिफ़िकेशंस की। तो चीफ़ मैनेजर जो लॉ में पोस्ट है, तो ग्रेजुएशंस लॉ में होनी चाहिए, पता ही है आपको। तो ऑफ़िसर लेवल का थोड़ा-सा हाई होगा। सीनियर ऑफ़िसर में जैसे आप अप्लाई करना चाहते हैं ई2 ग्रेड में अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री आपने कर रखी हो, सैलरी 60,000 से 1,80,000 मिलेगी। कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन सीएसआईआरटी से बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एमसीए क्यों है अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 33 साल एज लिमिट आपका रहने वाला है यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो, बिकॉज़ वो एससी की पोस्ट है इसमें, और मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट है सीनियर इंजीनियर में बॉयलर ऑपरेशंस में एसटी है, तो 18 से 33 साल। इसमें भी बी टेक डिग्री केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, मात्र 1 साल का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट पोस्ट है ओबीसी के लिए, यहाँ पर अच्छी वैकेंसीज़ है। आप सारे स्टूडेंट जो ओबीसी के 18 से 41 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो सीनियर इंजीनियर में मैकेनिकल है, तो बी टेक आपने मैकेनिकल या प्रोडक्शंस इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्रियल सेफ्टी में भी किया है, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर सीनियर इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, तो बी टेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। देन पे स्केल 60,000 से 1,80,000 वाला ही मिलेगा। अदरवाइज आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी ये किया है, तो भी एलिजिबल है। इंस्ट्रूमेंशन में पोस्ट है यहाँ पे, तो इंस्ट्रूमेंशन में देखा जाए
बैचलर डिग्री इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। ओके, और यहाँ पर भी 1 साल का एक्सपीरियंस। गेल टेल की पोस्ट होती है, क्या होती है? गेल टेल में यहाँ पर ऑलमोस्ट एलिजिबल है पीडब्ल्यू की वैकेंसीज। तो जो डिग्री होती है ना, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, वो एलिजिबल होते हैं। फिर सीनियर ऑफिसर्स में अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर भी पोस्ट है एसटी की, जिसमें 18 से 33 साल एज में। बैचलर डिग्री आपने फायर एंड फायर सेफ्टी में किया है, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखी है फायर इंडस्ट्रियल सेफ्टी में तो भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस अलाउड होगा। मिनिमम 1 ईयर का ही एक्सपीरियंस मांगा गया है। सीनियर ऑफिसर प्रोस्टमेंट की कॉन्ट्रैक्ट्स में बैचलर डिग्री केमिकल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल सारे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और सेम सैलरी होगी आपकी। नेक्स्ट है सिविल में, तो बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग, और ये पीडब्ल्यू वालों के लिए है। फाइनेंस अकाउंट में तो सीए, बीकॉम, ग्रेजुएशंस में आपने बीए कर रखी है, अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स के साथ, तो भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो आप। तो इकोनॉमी के लिए भी वैकेंसी यहाँ पर रिलीज़ की गई है। ओके, और ऑफिसर एचआर में है तो बैचलर डिग्री आपने एमबीए वगैरह किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी लॉ में है तो एलएलबी मांगा जाएगा यहाँ पर। बैचलर डिग्री इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट है, जो पीडब्ल्यू वालों के लिए है। सैलरी हम डिस्कस कर चुके हैं, जितनी भी सारी पोस्टें हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात करूं, सिलेक्शन प्रोसीजर आपका वॉक इन इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशंस, पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से आपका होगा। आपका एक्सपीरियंस, आपका जो मार्क्स है उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, जो कि 23 दिसंबर 2025 तक आपका एक्सपीरियंस टोटली कंप्लीट होनी चाहिए। सैलरी पे अगर हम आते हैं तो एक चीफ मैनेजर E5 ग्रेड 1 की जो सैलरी होगी अप्रॉक्सीमेटली E4 ग्रेड में आता है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका सैलरी यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा होगा। ऑन पे लेवल पीएसयू में 63,000 से लेकर 78,230 रुपये, ये लगभग लगभग पर मंथ आपका सैलरी यहाँ पर बन जाएगा। ओके, अपर एज लिमिट में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशंस मिलेगी। एस टी, एस सी, ओ बी सी, एन सी एल, पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट जो भी आपका एक्सपीरियंस है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, 23 दिसंबर 2025 तक टोटली कंप्लीट होनी चाहिए। पे स्केल अगर आप देखा जाए तो ये बेसिक पे है और ये आपका पे स्केल है। बेसिक पे क्या होता है, इसमें टी ए डी एच आर ए लगा के लगभग लगभग मान लो 60,000 का पैकेज है, तो लगभग लगभग 90,000 से 1 लाख तक पहुंचती है जो स्टार्टिंग में। तो मौका बहुत अच्छा खासा है, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है अप्लाई कीजिए। एप्लीकेशन फ़ी RS 200 एप्लीकेशन चार्ज लगेगा, ओबीसी एनसीएल को ही देना है। एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो जाइए अप्लाई कीजिए, 23 दिसंबर 2025 तक लास्ट डेट है। आज से ही फॉर्म स्टार्ट हुआ है, 23 दिसंबर तक लास्ट डेट है। अप्लाई कीजिए, और कोई डाउट होगा इसके रिगार्डिंग तो बेझिझक आप लोग कमेंट करके बताना। ओके, होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, जितने भी मैंने क्वालिफिकेशंस बताए, एक बार बढ़िया से आप इस नोटिफिकेशन को ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि आपका कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एस टी एस सी ओ बी सी के लिए है ना, तो आप पोस्ट देखो कि एस टी में वो पोस्ट है कि नहीं, ओ बी सी में वो पोस्ट है कि नहीं, ये देखना ज़रूरी है। ये आप देख के आराम से अपने हिसाब से अप्लाई करना। ओके।